पाकिस्तानी गधे लगते हैं संजय राउत जी, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। अगर ये हमारी सेंट्रल एजेंसीज के नाम पे उल्टे सीधे व्यंग करेंगे और उनको इस तरीके से उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने संजय राउत जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया था, वो यही बताने के लिए था, यही बताने के लिए किया गया था कि भैया आप अगर दिल्ली में आएंगे तो आपके स्वागत के लिए गधों का इंतजाम और कालिक का इंतजाम हम करके रखेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपनी सरकार का इस्तेमाल करके किसी को गंजा करके उसके मुंह पे कालिक पोत के उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान की जनता की जो आबादी हमारी दिल्ली में रहती है ना, वो भी कर सकती है। ये सारे लोग, शिवसेना के लोग, महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई है और बौखलाहट में आकर जिस तरीके से आपने देखा कि सोशल मीडिया पर संजय राउत जी ट्वीट करते हैं और एक कार्टून शेयर करते हैं जिसमें सीबीआई को और ईडी को एक कुत्ते में दर्शाया गया है और कहा गया है कुत्ता दूसरे कुत्ते से कहता है कि चल भाई चल, दूसरे के घर जाना है। मतलब इस तरीके से दिखाया जाता है। ये भारत सरकार की एजेंसियां हैं, इनका सम्मान करना चाहिए आपको। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि कैसा जंगल राज पूरे महाराष्ट्र पे चल रहा था, लेकिन वहीं अब संजय राउत जो है वो और लोगों की कड़ी निंदा तो करते थे और लोगों को बुरा भला तो कहते थे, हरामखोर जैसे शब्द तो बोलते थे, लेकिन वहीं अब उन्होंने ट्विटर पे एक फोटो शेयर करके जिसमें उन्होंने 2 कुत्तों की फोटो थी और उसमें उन्होंने एक में सीबीआई एक में ईडी लिख रखा था। मतलब वो ईडी और सीबीआई को क्या एक कुत्ते से कंपेयर कर रहे थे? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है संजय राउत ने गांजा मार मार के अपना दिमाग का कर लिया बंटाधार। उनको शेर और कुत्ते के बीच का अंतर नहीं पता चल रहा। और व्यंग्य की बात तो ये है कि गीदड़ चले हैं डिफ्रेंशिएशन करने में कि कुत्ता कौन होगा और शेर कौन होगा। अबे अपनी शक्ल जरा गौर से कभी आईने में देखो, कतई नशेड़ी तो लगता ही हो, साथ साथ तुम्हारी शक्ल गधों से मिलती है, जो वो भी पाकिस्तानी गधे। मतलब ब्रांड दे रहा हूँ मैं इनको आज बाकायदा, पाकिस्तानी गधे लगते हैं संजय राउत जी, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। अगर ये हमारी सेंट्रल एजेंसीज के नाम पे उल्टे सीधे व्यंग करेंगे और उनको इस तरीके से उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे, तो संजय राउत जी आपके कपड़े उतार करके, आपको नंगा करके, आपको पार्लियामेंट अटेंड करने यहाँ दिल्ली में ही आना है। आपको क्या लग रहा है जनता छोड़ देगी? आप पैर रख करके देखो दिल्ली के अंदर, उसके बाद देखो आपका क्या हाल किया जाता है। भैया पिछली बार हम लोगों ने संजय राउत जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया था, वो यही बताने के लिए था, यही बताने के लिए किया गया था कि भैया आप अगर दिल्ली में आएंगे तो आपके स्वागत के लिए गधों का इंतजाम और कालिक का इंतजाम हम करके रखेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपनी सरकार का इस्तेमाल करके किसी को गंजा करके उसके मुंह पे कालिक पोत के उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान की जनता की जो आबादी हमारी दिल्ली में रहती है ना, वो भी कर सकती है। आप पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने आए, आपका स्वागत किया जाएगा, फिर आपसे इत्मीनान से बैठ के पूछा जाएगा कि कौन तो कुत्ता है, कौन तो हरामखोर है, कौन गंजेड़ी है, कौन नशेड़ी है। और साथ साथ आप अपने उस कबूतर को भी लेकर के आए, नवाब मलिक, उनको भी टिप्पणियां करने का बड़ा शौक है। तो मैं चाहूँगा कि ये पूरी मंडली एक साथ एक बार ही आ जाए, ताकि इन लोगों का एक साथ एक बार में बेड़ा पार कर दे दिल्ली की जनता। बहुत भरे पड़े हैं सर इन लोगों से। अगर ये लोग गलती से जनता के सामने दिख जाएं, मैंने गलती से एक इंसान से बात कर ली कल संजय राउत जी के बारे में, अरे उसने छूटते ही माँ बहन की गालियाँ दी हैं। मतलब आपकी इज्जत आज ये रह गई है कि रास्ते में चलते हुए किसी इंसान से केवल आपका नाम लेकर के बोल दो तो लोगों को लगने लगता है ये बंदा तो बात करने लायक है नहीं, साथ में हमारा मुंह खराब क्यों करवा रहे हो। ये आपकी आज इमेज बन गई है। उसके बावजूद भी अगर आपको अभी छिछलने मचाने हैं, ये उल्टे सीधे गेम खेलने हैं, तो आप खेलते रहो। आपको बाकायदा अभी चुनाव होने वाले हैं, उस समय जब हिंदुस्तान की जनता भिगो भिगो के जूते मारेगी ना आपके सर पे, तब आपके अपने आप ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपके सारे सुर खुलेंगे उस समय। सर, ऐसा ट्रेंड देखा गया है पूरे महाराष्ट्र और ये मुंबई में, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस में, इनके जब खुद के लोग जब फंसते नजर आते हैं, लेकिन जो इन पर कार्रवाई कर रहा होता है, चाहे अब वो कंगना रनौत जी हो गए, चाहे अर्नब को, जो इनके खिलाफ हो गया होता है, अब तो ईडी और ये एनसीबी भी इनके पूरी तरीके से खिलाफ है और सीबीआई भी, तो ये उनको ही गाली देना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर ये खुद गलत है, अपने में कोई ये गलती वैसे ढूंढते नहीं है, और अगर ढूंढते भी हैं तो फिर अपने आप को ये गुनहगार नहीं मानते, सामने वाले को गुनहगार मानते हैं कि तुमने हम पर गलती कैसे निकाली। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, असल में इसमें मैं कहूँगा कि सेंट्रल एजेंसीज ने तो कुत्ते की दुम पे पैर रख दिया, और जब आप कुत्ते की दुम पे पैर रखते हो तो क्या होता है, कुत्ता कहाँ करके आपको काटने को आता है। यही हालत हो रखी है इस समय इनकी। इस समय ईडी, एनसीबी, सीबीआई सब ने इनकी दुम पे पैर रखा हुआ कस के। अब वो पैर रखने की वजह से जो इनकी छटपटाहट है ना, वो इसी तरीके से बाहर निकलती है।
अब रह गई बात कि भैया ईडी एनसीबी अगर इनके ऊपर कार्रवाई करती है तो ये इतना ज़्यादा उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? भैया उत्तेजित क्यों नहीं होंगे? आका फंस रहे हैं इनके, जिनके पैर दबाते हैं अब उनके पैर ही फंस गए, तो ये किस तरीके से अपना घर चलाएंगे, अपना धंधा पानी कैसे चलाएंगे, मनमानी कैसे चलाएंगे? वही बात है ना कि राज सत्ता का मोह तो बड़े बड़ों को लेके डूब गया था। हमने महाभारत में सुना था कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बचाने के लिए अपने 100 पुत्र मरवा दिए थे। अब इस बार क्या हो रहा है, उद्धव ठाकरे जी अपने पुत्र को बचाने के लिए सारे के सारे कार्यकारी जो इनके सबको मरवा रहे हैं। सर बार बार लगातार जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जो फंसाने की कोशिश कर रही थी कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी जी को, अब हम सामने देखते हुए अब देख रहे हैं कि वो अपने जाल में खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। चाहे हम वो बीएमसी का 900 करोड़ के घोटाले की बात कर लें या फिर अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया उनके एमएलए प्रताप सरनाइक के ऊपर जो चीज़ आई है, तो हम इससे क्या देख सकते हैं जो चीज़ वो कभी खुद पर जो वो किसी और पर जो उंगलियां उठा रहे थे वो अब उंगलियां उनकी तरफ ही मुड़ रही हैं? क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की तानाशाही चल रही थी उसको देखने से ये साफ दिखाई देता है कि वो बदले की कार्रवाई करते हैं। कोई भी उनके खिलाफ, कोई भी आम पब्लिक उनके खिलाफ कुछ भी बोलेगी तो उन पे बदले की कार्रवाई करेंगे। ये वही संजय राउत हैं जिसने कंगना रनौत को कहा था हरामखोर और उसका पर्यायवाची बना के बोला था कि नॉटी है। तो ये नॉटी राउत जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं, किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं संजय राउत जी? वो किसी महिला के बारे में उनको हरामखोर बोलते हैं और उसको जस्टिफाई करते हुए बोलते हैं कि हमने तो, हमारा मतलब था नॉटी। तो इन नॉटी राउत जी को मैं कहना चाहूँगा अब ये उद्धव सरकार ज़्यादा देर तक महाराष्ट्र में नहीं टिकने वाली, इसका बहुत जल्दी तख्ता पलट होने वाला है। और साथ ही साथ मैं बताता हूँ जैसा कि आपने देखा कुछ दिनों के दौरान जैसे ईडी कार्रवाई कर रही है महाराष्ट्र में, प्रताप सरनाइक जो ऑटो चलाते थे किसी ज़माने में, उनकी करोड़ों रुपए में, सैकड़ों करोड़ों रुपए में प्रॉपर्टी पाई गई है। ये जिस तरीके से घपलेबाजी करके, घोटालेबाजी करके ये गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हैं, तो इससे साफ दिखता है कि शिवसेना के नेता कितने करप्ट हैं और ये क्या करेंगे इस जनता के लिए, क्या करेंगे इस जनता के लिए? जो खुद करप्ट हैं, जो खुद घोटाले कर रहे हैं, क्या करेंगे ये आम पब्लिक के लिए? और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि किस मुंह से ये नेक्स्ट चुनाव में जनता से वोट मांगने जाएंगे। अब देखिए, प्रताप सरनाइक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा और जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है उनसे ये बौखलाए हुए हैं। ये सारे लोग, शिवसेना के लोग, महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई है और बौखलाहट में आकर जिस तरीके से आपने देखा कि सोशल मीडिया पर संजय राउत जी ट्वीट करते हैं और एक कार्टून शेयर करते हैं जिसमें सीबीआई को और ईडी को एक कुत्ते में दर्शाया गया है और कहा गया है कुत्ता दूसरे कुत्ते से कहता है कि चल भाई चल, दूसरे के घर जाना है। मतलब इस तरीके से दिखाया जाता है। ये भारत सरकार की एजेंसियां हैं, इनका सम्मान करना चाहिए आपको। सीबीआई, ईडी, एनसीबी ये भारत सरकार की एजेंसियां हैं संजय राउत जी। ना तो आप महिला का सम्मान कर सकते हैं, ना भारतीय एजेंसियों का सम्मान कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आपकी जो सरकार है उसका तख्ता पलट होने वाला है बहुत जल्दी। सर जो ये बौखलाहट जो आपने बात कही, जो ये इनकी जो बौखलाहट है, क्या यही सारी जो बौखलाहट है इनसे यही, चाहे टीआरपी हम स्कैम की जो इन्होंने जो मुद्दा उठाया था टीआरपी स्कैम करके, और जो अर्नब गोस्वामी को जो गिरफ्तार करने से लेकर अब जो कार्टून शेयर करने का, तो क्या इनकी ये सारी बौखलाहट ही है जो अब इनके पागलपन में नज़र आ रही है? क्या लगता है? देखिए, जो भी बदले की कार्रवाई करते हैं लास्ट में, अंतिम में उनका खुद के ऊपर काली पुत जाती है। जिस तरीके से आपने देखा अर्नब गोस्वामी को फेक टीआरपी केस में फंसाने की कोशिश की गई, वो कोर्ट में अभी मामला है जी, और ईडी ने भी उसमें संज्ञान लेते हुए अपना अंडर ले लिया है, ठीक है। और जहाँ जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के घर में करवा चौथ के दिन एक आदमी को उनकी वाइफ से अलग करते हुए और उनके ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए उनको उठा के बालों से खींच के ले जाया गया था, हम सब ने वो देखा है। और जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं ना, अंत में आके तमाचा इतना करकरारा पड़ता है जनता के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप इस एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है। जिस तरीके से आपने देखा कि हाई कोर्ट ने मनमाने फैसले करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट को भी कड़े शब्दों में लताड़ा है। तो इनकी तानाशाही नहीं चलने वाली। सुप्रीम कोर्ट भारत की जनता के साथ है और हमें न्याय जरूर मिलेगा। हम लड़ते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, और इनको जो षड्यंत्र करना है कर लीजिए। अर्नब गोस्वामी भी हमारे साथ है और भारत की जनता भी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।